Hello everyone, welcome to our channel Mega Trends Classes. How to speak English, how to write English, how to learn English से संबंधित है। और इसी लर्निंग इंग्लिश के क्रम में आज जो हम लोग का महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं वह है क्या, वह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वे इन्हीं 8 प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इन सारे वर्ड्स में, इन सारे काइंड्स में सबसे पहले काइंड्स की तरफ बढ़ेंगे और जानते हैं हम लोग कि पहला काइंड जो हमारा नाउन है, यह नाउन होता क्या है। सबसे पहला सवाल कि नाउन क्या है। पहला सवाल हम लोग जानेंगे कि ये नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 8 काइंड्स जो है, 8 काइंड्स का डिफिनीशंस जानेंगे, उसके एग्जाम्पल जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसे काइंड्स में जाएंगे। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, नाउन। पहला वर्ड हम लोग का क्या है, नाउन है। पार्ट्स 25 का जो फर्स्ट काइंड है वो क्या है, नाउन है। यानी डिफिनीशंस के रूप में आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, कई तरह के डिफिनीशंस आप पढ़े होंगे। सिंपली यदि हम लोग नाउन के बारे में कहें, नाउन के बारे में, तो यह क्या होगा, इट इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होगा, इट इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज अ नेमिंग वर्ड। यह क्या है, नेमिंग वर्ड है। यानी किसी भी चीज के नाम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हिंदी में आप कहेंगे किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, एक डिफिनेशन के अनुसार, या फिर इसे आप इस तरह से भी याद रखेंगे, है नहीं, या किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। और इसी को इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, और कर करके, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग्स। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना। सबसे पहले हमने कहा कि इट इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का यदि नाम है तो क्या कहेंगे, उसे नाउन कहेंगे। किसी भी चीज के नाम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फिर इसके दूसरे रूप में हम लोगों ने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एज एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे पेन हम लोग लिखेंगे, किसी वस्तु का नाम है। बॉय लिखेंगे, यह भी क्या है, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं। मैन लिखेंगे, है नहीं। जैसे चेयर लिखेंगे, सभी का सभी क्या है, नाउन है नहीं। गर्ल लिखेंगे, यह क्या है, कोई ना कोई यह क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल से हम लोग जानते हैं कि नाउन के बारे में यह है क्या, डिफिनीशन इसका कहता क्या है। आप देख रहे होंगे नाउन का जो डिफिनीशन है वो 3 चीज की चर्चा करता है। और ये 3 चीजें आप समझ लें तो आपको यह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 3 चीज है क्या, आपने एग्जाम्पल में देखा होगा। सबसे पहले आप देखिए कि नाउन का, जैसे ही डिफिनीशन से मैंने बताया यह नाउन है क्या, तो आपने कहा क्या कि नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। इसमें 3 चीज की चर्चा की गई है। एक तो चर्चा की गई है पर्सन का, और पर्सन मतलब क्या होता है, पुरुष। पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति। आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है। पर्सन मीन्स क्या, व्यक्ति। पर्सन मीन्स क्या, व्यक्ति। दूसरा शब्द इसमें यूज हुआ है प्लेस, यानी प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। तीसरा शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है थिंग्स। तीसरा चीज क्या इस्तेमाल किया गया है, थिंग्स। और इस थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तु।
है नहीं, पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग। तो नाउन के बारे में जानने के लिए सबसे आसान तरीका आप अपनाएंगे तो स्पष्ट रूप से जानकारी होगा कि पर्सन यानी कि नाउन के संबंध में ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है कि नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को कहते हैं। चाहे नाम वो पर्सन का होगा, चाहे नाम वो प्लेस का होगा, या फिर नाम क्या होगा, थिंग्स यानी वस्तु का होगा, क्या कहेंगे उसे, नाउन कहेंगे। अब देखिए पर्सन के नाम आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। पर्सन के नाम को नाउन, तो पर्सन में क्या हो सकता है, रमन हो सकता है, सुमन हो सकता है, गणेश हो सकता है, लता हो सकती है। इस तरह से ये जितने सारे नाम आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं सभी किसी न किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है। रमन, सुमन, गणेश, लता, ये सभी सभी क्या है, किसी पर्सन का नाम है। और यदि पर्सन का नाम है तो सबको आप क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। दूसरा वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है प्लेस का। अब प्लेस देखिए, जैसे कि मैं चर्चा करूं पटना का, यह क्या है, किसी न किसी स्थान का नाम है। दिल्ली की चर्चा करूं तो यह भी क्या है, किसी न किसी स्थान का नाम है। कोलकाता का नाम लूं तो यह भी किसी न किसी स्थान का क्या है, नाम है नहीं। और यदि मुंबई का नाम लिखा जाए तो यह भी किसी न किसी क्या है, स्थान का नाम है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कि प्लेस का नाम, तो प्लेस का नाम होगा, यह भी क्या होगा, नाउन होगा। पर्सन का नाम था तो क्या था, ये नाउन है। प्लेस का नाम है, यह क्या होगा, नाउन होगा। और ठीक इस तरह से थिंग्स यानी वस्तु, वस्तु में आप देख लीजिए, जैसे आप पेन लिखेंगे, बुक लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे, मिल्क लिखेंगे है नहीं, मिल्क लिखेंगे, इसके बाद मान लीजिए कि सिल्वर लिखेंगे, ये सभी का सभी क्या है, वस्तु है। और यदि वस्तु का नाम है तो क्या कहेंगे उसे, नाउन। इस तरह से आप निश्चित रूप से नाउन को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, क्योंकि उसके डिफिनेशन में तीन शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया, और वो तीन शब्द क्या थे, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो पर्सन में आपने देखा किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो क्या होगा, नाउन होगा। रमन, सुमन, गणेश, लता। ठीक इस तरह से नेम ऑफ प्लेस क्या होगा, नाउन होगा। पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई क्या है, प्लेस का नाम है तो क्या होगा, ये नाउन होगा। ठीक इस तरह से थिंग्स में आपने देखा, वस्तु में कि पेन है, बुक है, मिल्क है, सिल्वर है, और यदि वस्तु का नाम है ये सभी सभी क्या होगा, नाउन होगा। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप इस नाउन को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड काइंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सेकेंड काइंड आप सबको पता है वो है क्या, प्रोनाउन है। सेकेंड काइंड क्या है, प्रोनाउन है। जानते हैं हम लोग ये प्रोनाउन क्या होता है। अब हम लोग नाउन के ठीक बात जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन क्या है नहीं। सेकेंड काइंड जो हम लोग का क्या है, वो क्या है, प्रोनाउन है। सेकेंड काइंड हमारा क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है नहीं। प्रोनाउन यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए हिंदी में नहीं, इसको हम लोग इसी रूप में जाने और सीखें तो ज़्यादा बेहतर है नहीं। इसका डेफिनेशन के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, द वर्ड which is the word which is used in the place of noun, the word which is used in the place of noun, यानी वे वर्ड जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हिंदी में इसको लिखेंगे, या वे वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है या किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी वे वर्ड जिसका प्रयोग जो है नाउन के बदले में किया जाता है या नाउन के स्थान पर किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रोनाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो वर्ड नाउन के बदले में नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देम, me, us, herself, this, that, these,
डॉज, ये सभी का सभी क्या है, प्रोनाउन है। ईटीसी, ये सभी के सभी क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि इन सारे वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, किसके बदले में किया जाता है, नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर। तो वे सारे वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाते हैं, और यदि वे वर्ड नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, क्या कहेंगे उसे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आप सबने देखा, ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देम, मी, अस, हरसेल्फ, दिस, दैट, दीज, डॉल, एटसेट्रा, etc। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से इस प्रोनाउन को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो आपने डिफिनेशन के रूप में, इसके परिभाषा के तौर पे आपने देखा कि वे वर्ड्स जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन हो सकता है अब भी कहीं ना कहीं कोई सवाल आपके मन में होगा कि वो क्लियर नहीं करता होगा कि वाकई प्रोनाउन उसके स्थान का क्या मतलब हुआ। तो आइए उसके स्थान का क्या मतलब हुआ वो मैं बताऊं आप सभी को। एग्जाम्पल्स हम लोग सिर्फ प्रोनाउन को जानने और समझने के लिए लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि रमन इज रीडिंग इंग्लिश। रमन इज रीडिंग इंग्लिश। निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जो रमन प्रयोग किया गया है यह क्या है, नाउन है। रमन जो प्रयोग किया गया है यह क्या है, नाउन है। ठीक है। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन कहता है कि नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ इस रमन के बदले में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या, ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे ही इज रीडिंग इंग्लिश। ही इज रीडिंग इंग्लिश। अब देख लीजिए, जैसे कि अभी परिभाषा में आपने देखा कि जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है किसके बदले में, नाउन के बदले में। यहाँ पर नाउन आपने क्या देखा, रमन है। तो रमन इज रीडिंग इंग्लिश। रमन अंग्रेजी पढ़ रहा है, या उसी को बोलेंगे क्या, ही इज रीडिंग इंग्लिश। एक्चुअली यह ही का जो प्रयोग हुआ है किसके बदले में, रमन के बदले में, इसलिए ही को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ही को क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ठीक इस तरह से देखिए दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या कि सलमा इज डांसिंग। अब यहाँ भी हम लोग को समझना ये है आखिर ये सलमा क्या है, नाउन है, और इस नाउन के बदले में क्या वाकई प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। इस सलमा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी। लिखेंगे क्या, सी इज डांसिंग। चाहे सलमा इज डांसिंग बोलें या फिर सी इज डांसिंग। इस तरह से आपका परिभाषा यहाँ पर प्रूफ होता है, साबित होता है कि वाकई या प्रोनाउन जो है हमेशा क्या होता है, किसी ना किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि रमन इज रीडिंग इंग्लिश, वहाँ आपने क्या लिखा, ही इज रीडिंग इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस में आपने देखा कि सलमा इज डांसिंग, तो सलमा चूंकि नाउन है, यहाँ रमन नाउन था, इस सलमा के बदले में किसका प्रयोग होता है, सी का। तो सी इज डांसिंग। एक्चुअली सलमा के बदले में किसका प्रयोग हुआ, सी का। रमन के बदले में किसका प्रयोग हुआ, ही का। तो ही और सी दोनों क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड काइंड। और थर्ड काइंड आप सबको पता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। थर्ड काइंड क्या है, एडजेक्टिव है। जानते हैं हम लोग यहाँ पर अब क्या कि ये एडजेक्टिव क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, थर्ड काइंड है। तीसरा काइंड जो हम लोग का है वो क्या है, एडजेक्टिव है। थर्ड काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। थर्ड काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तीसरा काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एज ए डिफिनेशन के रूप में सबसे पहले जानेंगे तो लिखेंगे क्या कि द word which qualifies noun and pronoun. The word which qualifies noun and pronoun is called adjective. The word which qualifies noun and pronoun is called adjective. डिफिनेशन स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख रहे होंगे कि द वर्ड यानी कि एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड है। नहीं, द वर्ड का मतलब एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, विच जो, क्वालिफाइज का मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाना, एक्सप्लेन करना है, नहीं विशेषता बतलाना, व्याख्या करना, किसका, नाउन एंड प्रोनाउन। डिफिनेशन में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि नाउन को क्वालिफाई करेगा या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, कहेंगे क्या उसे, एडजेक्टिव। नहीं, द वर्ड यानी कि वह शब्द यानी कि एडजेक्टिव
ऐसा शब्द है which जो क्वालिफाइड विशेषता बतलाता है या एक्सप्लेन करता है या व्याख्या करता है किसकी, नाउन की या फिर प्रोनाउन का, है नहीं। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है क्या कहेंगे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में यदि आप लिखना चाहेंगे इसे तो लिखेंगे क्या, वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे स्मॉल, बिग, ब्रेव, ग्रेट, ऑनेस्ट, ये सभी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये सभी की सभी वर्ड जो है क्वालिफाई करेगा किसका, या तो नाउन की विशेषता बतलाएगा या फिर प्रोनाउन का। और जो कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है क्या कहेंगे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग इस चीज को क्लियर कर लें कि वाकई ये वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है या नहीं। और ये थर्ड काइंड हम लोग जान रहे थे कि एडजेक्टिव। सबसे पहले डिफिनेशन के रूप में आप सबने देखा कि द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में आपने देखा स्मॉल, बिग, ब्रेव, ग्रेट, ऑनेस्ट, ठीक है। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि देखेंगे कि वाकई यह वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है कि नहीं, यदि बतलाता है किस रूप में और कैसे बतलाता है। स्पष्ट रूप से इस एक दो एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, है नहीं। जो डिफिनीशंस आपको यहाँ दिया गया है उस डिफिनीशंस को इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वाकई यह क्वालिफाई करता है या नहीं। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग लेंगे एज एग्जाम्पल के रूप में और लिखेंगे रमन इज अ गुड बॉय। रमन इज अ गुड बॉय, एक एग्जाम्पल। दूसरा देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं लक्ष्मी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और इस दो एग्जाम्पल्स हम लोग को ये चीज समझना है कि ये एडजेक्टिव वाकई क्वालिफाई करता है या नहीं। और यदि हम लोग इसके जगह पे सी लिख दें कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है नहीं। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ही इज अ गुड बॉय, ताकि जो एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है यह नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर सके। अब देखिए डिफिनीशन हमारा एडजेक्टिव का क्या कहता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। हम लोग इस सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि वाकई ये विशेषता बतलाता है या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे होंगे तो रमन क्या है, नाउन है। रमन इज अ गुड बॉय। रमन के बारे में कहता है क्या, गुड बॉय है, नहीं। रमन के बारे में क्या कहता है, गुड बॉय है। तो यह विशेषता किसका बतलाता है, रमन का। रमन चूंकि नाउन है इस फर्स्ट सेंटेंस से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाकई गुड जो है विशेषता बतलाता है किसका, रमन का। रमन क्या है, नाउन, इसलिए गुड क्या होगा, एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस आप देख रहे होंगे ही लिखा हुआ है और ही आप जानते हैं क्या, प्रोनाउन है। और ये रमन क्या था, नाउन था। यहाँ पर प्रोनाउन, तो ही इज अ गुड बॉय, तो ही की विशेषता कौन बतला रहा है, गुड, है नहीं। वह एक क्या है, अच्छा लड़का है। तो ही की विशेषता यानी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस के माध्यम से आपने देखा कि वाकई जो गुड है यह रमन और ही, यानी कि रमन नाउन की विशेषता बतलाता है, ही प्रोनाउन, ही की भी विशेषता बतलाता है, इसलिए गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे होंगे एक वर्ड तो प्रयोग किया गया क्या, लक्ष्मी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लक्ष्मी क्या है, नाउन है। लक्ष्मी आप सब जानते हैं क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम है क्या है, नाउन है। तो कहा जाता है क्या कि ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है। यह ब्यूटीफुल क्या करता है, उसकी विशेषता बतलाता है किसकी, लक्ष्मी का।
तो इस यहाँ पर क्या देखें हम लोग कि नाउन की विशेषता बतलाया। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह एडजेक्टिव वर्ड जो है ब्यूटीफुल है वह किसकी विशेषता बतला रहा है, शी का। और शी आप जानते हैं क्या है, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। इस तरह से जो एडजेक्टिव का डिफिनेशन है उसके हिसाब से आप सब ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि वाकई एडजेक्टिव क्या करता है, या तो वो नाउन की विशेषता बतलाएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के इस सेशन में हम लोग है नहीं, आज के इस सेशन में हम लोगों ने लेटर के बारे में समझा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में समझा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड्स प्रयोग किए जाते थे उसके बारे में समझा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने काइंड्स ऑफ वर्ड को देखा। काइंड्स ऑफ वर्ड्स को हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना, फिर पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा। ठीक, उसके बाद 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा, जिसमें आप सब ने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इसके लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, वाकई वो नाउन है या नहीं। ठीक, उसके बाद प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। और लास्ट में हम लोगों ने एडजेक्टिव जो थर्ड काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसको हम लोगों ने यहाँ देखा और जाना। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक बाद का जो हम लोग का क्लास होगा, सेशन होगा, यानी कि नाउन यानी एडजेक्टिव के ठीक बाद जो कि वर्ब और एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए इस सेशन में आप सभी को उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।